हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रावत कोचिंग एकेडमी पर। दोस्तों, मैं गुमान सिंह रावत उपस्थित हूँ आपके सामने कंपटीशन की मैथ्स का पहला टॉपिक, जिसका नाम है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी दोस्त कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो उनसे मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बात करें अनुपात समानुपात की, यानी अनुपात को हम बोलते हैं रेशियो और समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो अनुपात समानुपात यानी अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। अनुपात यानी रेशियो, रेशियो किसको कहेंगे? किन्हीं दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को हम अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी दो समान राशियां हैं, उनके बीच में जो निश्चित संबंध होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। यानी किन्हीं दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं या रेशियो कहते हैं। यानी समान राशियों का मतलब व्यक्ति है तो व्यक्तियों के बीच का अनुपात, शक्कर है तो शक्कर के बीच का अनुपात, दूध है तो दूध और दूध का अनुपात। यानी समान होनी चाहिए राशियां, उनके बीच जो निश्चित संबंध होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। एक और यूनिट आती है जिसका नाम है विलोमानुपात। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं इनवर्स विलोमानुपात। यानी किन्हीं दो राशियों के बीच में एक ऐसा संबंध हो कि एक राशि को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी घट जाती है, तो ऐसा जो संबंध होता है उसको हम विलोमानुपात कहते हैं। यानी किन्हीं दो राशियों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी घटे, वे दूसरी को घटाने पर पहली बढ़े, तो इसे विलोमानुपात या इनवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 3:5 है तो इसका विलोमानुपात जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। विलोमानुपात क्या हो जाएगा? 5:3। यानी एक को बढ़ाएंगे दूसरी घट जाएगी। आगे हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से हम बात कर लेंगे। तीसरा आता है समानुपात। प्रोपोर्शन या समानुपात, यानी किन्हीं दो अनुपातों के बीच में अगर बिल्कुल समान संबंध हो, यानी कोई भी दो अनुपातों के बीच में कोई निश्चित संबंध हो तो इसको हम समानुपात कहते हैं। यानी यदि दो अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध हो तो इसे हम समानुपात कहते हैं। यानी दो अनुपातों के बीच में कोई निश्चित संबंध होता है तो इसको हम समानुपात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
जैसे A अनुपात B एक अनुपात ले लिया, एक दूसरा अनुपात हमने B अनुपात C ले लिया, इन दोनों के बीच में एक निश्चित संबंध होता है और इसी संबंध को हम समानुपात कहते हैं। और समानुपात का जो संकेत होता है, ये संकेत होता है 4 डॉट। अनुपात का जो संकेत होता है ये 2 डॉट। यानी किन्हीं भी दो अंकों के बीच में, दो पदों के बीच में 2 बिंदियां अगर होती हैं, 2 डॉट होते हैं तो इसको अनुपात बोला जाता है। और 4 डॉट जो बने हुए होते हैं उनको हम समानुपात कहते हैं। जहां पे भी ये समानुपात होता है उनमें कोई एक निश्चित संबंध होता है। समानुपात के लिए जहां पे भी समानुपात का चिन्ह दिया हुआ होता है वहां पे ये जो बाह्य पद होते हैं, इन बाह्य पदों का गुणा और इन मध्य पदों का गुणा, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। यानी समानुपात के लिए बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू होता है, बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। यानी समानुपात हेतु बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। समानुपात से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों के गुणे के बराबर। तो यहां से अगर हम देखें तो बाह्य पदों का गुणा क्या है, A इंटू सी बराबर मध्य पद है B इंटू बी। यानी AC बराबर होगा B²। ये यहां से ये आ रहा है इसका मान। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल नंबर 1, 18 अनुपात 12 अनुपात 21 अनुपात x, यानी 18:12 प्रोपोर्शन 21:x में x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x का मान हमें बताना है। देखिए समानुपात का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला आपको लगाना है। यानी इसका जो आंसर होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, वही समानुपात वाला फॉर्मूला कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये सिर्फ आपको याद रखना है, कंपटीशन में इस सूत्र को लिखने की जरूरत नहीं है। बाहर वाले पदों को आपस में गुणा करना है, मध्य वाले पदों को आपस में गुणा करना है। जितना जल्दी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उतनी जल्दी हमें करनी है। तो देखिए बाह्य पद हो गए 18 इंटू एक्स, इनका गुणा बराबर मध्य पद हो गए 12 इंटू 21। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रहने देते हैं, 18 को उधर ले जाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो 12 इंटू 21 बाय 18, 6 के पहाड़े से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 के पहाड़े से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 साते 21। तो 2 इंटू 7 यानी x बराबर क्या आ गया 14। ये आपका आंसर है। यानी x की जो वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में वो क्या आ गई 14। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 36 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49 में x का मान आपको बताना है। यानी इस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों वापस वही तरीका, वही सूत्र, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। सूत्र लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। बाह्य पद हो गए 36 इंटू 49 बराबर मध्य पद x इंटू एक्स। यहां अगर हम देखें तो 36 इंटू 49 तो ये रह गए और x को x से गुणा किया, x का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा। तो 36
यानी इसका अगर हम अंडर रूट करें तो इधर से ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये x हो जाएगा, और 36 का रूट हो जाएगा 6 और 49 का हो जाएगा 7 वर्गमूल। ये आपको पता होगा, वर्गमूल 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है। तो 6 इंटू 7, 6 7 42 बराबर x, यानी x बराबर क्या आ गया 42, यानी आपकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे x की वो क्या आ गई 42। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16:40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी 1640 का तृतीय अनुपाती आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तीसरा अनुपात पूछा है, यानी अगली संख्या 16:40 के बाद अगला पद क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, वो आपको बताना है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनको हम करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, जैसे 16 है, ये 40 है। अब आपको तीसरा अनुपात बताना है। अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, जो कि समानुपात में होता है, उसके लिए 4 पदों का होना बहुत जरूरी है। यानी 4 पदों के बगैर उस सूत्र को हम यूज नहीं कर सकते, उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो पहले तो इसको हम 4 पदों में बांटते हैं, यानी 4 पद बनाते हैं। तो 2 पद हमें दिए हुए हैं, अब 4 बनाने हैं। तीसरा पद अगर हम x माने तो चौथा पद क्या माने, क्योंकि तीसरे की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। तो हम अन्य विकल्प तलाशते हैं और ये करते हैं कि ये जो दूसरा पद होता है उसी को हम रिपीट कर देते हैं, यानी समानुपात का चिन्ह लगाने के बाद इस 40 को, दूसरे पद को हम रिपीट कर देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं, और फिर जो हमें पता करना है उसको हम लास्ट में लिख के x लिख देते हैं। यानी जब भी हमें तृतीय अनुपात पूछे 2 अनुपात देकर के, तो उस परिस्थिति में जो द्वितीय अनुपात होता है, दूसरा जो पद होता है, उसको दोबारा से लिखते हैं और उनके बीच में समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, और जो हमें पता करना होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब क्या करना है, अब वही तरीका, बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये सूत्र हम लगाते हैं और उसके बाद तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद यहां पे हो गए 16 इंटू एक्स, और मध्य पद जो हो गए वो हो गए 40 इंटू 40। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x को यहीं रहने दीजिए। 40 इंटू 40 के नीचे आ जाएगा आपका 16। अब 4 के पाड़े से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 दये 40। 4 के पाड़े से फिर काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गए 2, 4 पंजे 20। 15 इंटू 10 150, यानी वैल्यू जो आ गई आपकी x की, वो x की वैल्यू आ गई 16 से काटना है 40, सॉरी 60 लिख दिया मैंने, 40 आएगा ना। तो यहाँ पे 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 100। यानी तृतीय जो अनुपात है उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 4 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से हम करने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि 2 अनुपात की वैल्यू हमें दे दी है, यानी a अनुपात b, ये आपको दिया है 3 अनुपात 2, ठीक है। इसी तरह b अनुपात c आपको दे रखा है, b अनुपात c, और वो दे रखा है 5 अनुपात 4। ये चीजें आपको दी गई है दोनों, ठीक है। अब a अनुपात b अनुपात c ये हमें निकालना है, ठीक है। इन तीनों का अनुपात हमें निकालना है। तो क्या करते हैं,
इसी फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है हमको उसको इसी फॉर्मेट में हम लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी में, यानी इसी को आगे ए बी तो हो गया अनुपात, अब आगे अनुपात आ जाएगा आपका सी। अब देखिए दोस्तों, ए और बी का रेशियो हमें दिया हुआ, ये हमने लिख दिया। अब बी और सी का रेशियो है 5:4, इसको बी और सी के नीचे लिख देते हैं, यानी यहां पे हो गया 5 बी के नीचे और सी के नीचे हो गया 4। अब ये हो गया क्वेश्चन। देखिए ए अनुपात बी ये हो गया 3:2 और बी अनुपात सी ये हो गया 5:4। अब देखिए जहां पे भी ये खाली जगह छूटी हुई है, यानी अनुपात कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये जगह खाली है, ये बॉक्स खाली है, इसी तरह इधर भी ये जो हिस्सा है ये खाली है, तो आपको क्या करना है, जो अनुपात चल रहा है जैसे ये 2 है इसके ठीक पास में है तो इसी 2 को वहां पे लिख देंगे, यानी जो खाली जगह होगी उसमें पास वाली संख्या को लिख देते हैं, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह इस वाले बॉक्स के अंदर ये 5 पास में है तो 5 आ जाएगा। क्या किया हमने कि पास की जो संख्या थी उसको, ये जो खाली जगह पड़ी थी बॉक्स था उसके अंदर हमने रख दी इस वैल्यू को। अब कुछ नहीं करना है, इनको ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी इन सबको आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों 3 × 5 कितने हो गए, 3 पंजे 15 अनुपात 2 × 5 2 पंजे 10 हो गए, 2 × 4 2 चौके 8 हो गए। तो ये हमारा जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया, 15:10:8, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 15:10:8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार का। जैसे क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी का मान जो है 1:4 है, सी अनुपात डी का मान 3:5 है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें पता करना है, यानी हमको पता है क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हम चाहे तो इसको दूर दूर और भी लिख सकते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। वही तरीका लेना है, जो चीज हमसे पूछी है उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमसे पूछा है, इसी को हमने इस क्वेश्चन के अंदर जवाब में सबसे पहले लिख दिया है। अब हम इसकी वैल्यू रखते जाते हैं जिन जिन की हमको दी गई है। ए अनुपात बी, इसका मान दे रखा है 2:3, यानी ए अनुपात बी का मान 2:3 दे दिया, वो लिख दिया। अब दे रखा है बी अनुपात सी 1:4, यानी बी के नीचे बी की वैल्यू, तो ये है 1:4। बी अनुपात सी हो गया 1:4। अब दे रखा है सी अनुपात डी और वो दे रखा है 3:5, तो सी के नीचे मान रखेंगे 3 और डी के नीचे मान रखेंगे 5। बस ये इतना अगर हमने कर दिया तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। गलती होने की संभावनाएं भी यही होती है और ये भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी का मान हमने रखा है, बी अनुपात सी, यानी क्योंकि बी की जगह यहाँ तो वैल्यू रख दी हमने तो इसीलिए इसके नीचे ही रखेंगे, बी की सीध में बी का ही मान रखा जाएगा, तो ये बी का मान और फिर सी का मान, फिर सी की वैल्यू यहाँ रख दी तो इसके नीचे ही अगली वैल्यू आएगी, तो सी के नीचे सी की वैल्यू और डी के नीचे डी की वैल्यू। अब देखिए जितने भी बॉक्स खाली बचे हैं हर जगह आप अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। ए की सीध में इस अनुपात की सीध में यहाँ पे भी अनुपात का चिन्ह आएगा और यहाँ नीचे भी अनुपात का चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अनुपात की सीध में अनुपात का चिन्ह आएगा, यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी, यहाँ और आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अनुपात की सीध में अनुपात का चिन्ह आएगा, यहाँ फिर आ जाएगा,
यहाँ ऑलरेडी आ ही गया। ठीक है, अब देखिए जितनी भी खाली जगह बची है, रिक्त स्थान गैप जहां बचा है, वहां पे उसके ठीक पास वाला अंक लिखा जाएगा। यानी यहाँ जो रिक्त स्थान बचा हुआ है वहां पे इसी 3 को हम लिखेंगे। ये हमने लिखा है। यहाँ पे भी रिक्त स्थान बचा हो तो इसी 3 को यहाँ भी हम लिख देंगे। इतना सा काम करना है हमें। इसी तरह इधर खाली जगह बची है तो इसके पास वाला अंक 1 है तो इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ खाली जगह है तो यहाँ पे पास का जो अंक है वो 4 है तो 4 को हम यहाँ रख देंगे। इसके बाद इधर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह रिक्त स्थान गैप है तो वहां पे इस पास वाले अंक 3 को हम लिख देंगे। अगर इतना हमने कर दिया तो ये क्वेश्चन हो गया। यानी जितने भी गैप थे वहां पे पास के अंक को हमें लिखना है। अब क्या करना है, ऊपर नीचे वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। देखिए 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। क्लियर? 3 चौक 12, 12 तिया 36। इसी तरह 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ गई, रेशियो आ गया, वो आ गया 6:9:36:60। अगर ऑप्शन में ये होता है तो ये करेक्ट है। अगर ये नहीं है तो फिर इसको हम काटते हैं, क्योंकि कॉमन संख्या है 3 जिसका भाग इन सब में चला जाएगा तो इसको काट देते हैं 3 के पहाड़े से। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ये A/B/C/D की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गई, 2:3:12:20। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे, चौथा और 5वां क्वेश्चन, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस द बेल आइकन, यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही और वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। साथ ही अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।